हेलो दोस्तों, एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। चलिए, आज हम आपके सामने लेके आए हैं सीडीपी, सीए सीडीपी की क्लास है और इसमें आज का टॉपिक है हमारा आनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव। ठीक है? आज के जितने भी प्रश्न हैं ये इसी से ही रिलेटेड हैं और ये वो प्रश्न हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। हर शिफ्ट में इनमें से आनुवांशिकता से एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा है। तो यहाँ से समझ लीजिए आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। आप वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को समझिए। चलिए, चलते हैं। अब पहला क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है? आनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। कैसे होता है? सिर्फ माता से, सिर्फ पिता से, माता-पिता दोनों से या माता-पिता व उनके पूर्वजों से? यह है माता-पिता व उनके पूर्वजों से। जो आनुवांशिकता के जो गुण हैं, वो हमारे पूर्वज से भी आ सकते हैं, दादी के भी आते हैं, दादा के भी आ जाते हैं, बुआ के भी आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि माता-पिता के ही आते हैं, कि मतलब किसी पूरे खानदान में से किसी के भी गुण आ सकते हैं, चाचा के आ सकते हैं, ठीक है? किसी के भी आ सकते हैं। तो इसका क्या हुआ? माता-पिता एवं उनके पूर्वजों से, ठीक है? हो सकता है कि माता की तरफ के गुण आ जाएँ, हो सकता है कि पिता की तरफ के गुण आ जाएँ। चलिए, आगे चलते हैं। शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता-पिता से संतानों में हस्तांतरण आनुवांशिकता कहलाता है। आनुवांशिकता के संदर्भ में निम्न कथन किस विचारक का है? किस विचारक का है ये? ये है इब्राहिम मैस्लो का, ठीक है? ये है इब्राहिम मैस्लो का है ये। चलिए, 2 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक का यह कथन है कि माता-पिता के चरित्र का प्रभाव उनके बच्चे पर पड़ता है? किनका है? ये किसका है? चोम्स्की का है, जिसबर्ड का है, गोडार्ड का है या डग डेरम का है? ये है डग डेरम का है, ठीक है? एक ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, माता-पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को कहते हैं, क्या कहते हैं? ये वंशानुक्रम कहते हैं। जो माता-पिता से जो अपने बच्चे में जो गुण जाते हैं, उन्हें वंशानुक्रम कहते हैं, ठीक है? चलिए, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा किसी बच्चे पर आनुवांशिकता का प्रभाव है? कौन-सा है? विशिष्ट शारीरिक लक्षण, विशिष्ट बुद्धि, विशिष्ट चरित्र, कौन-सा है? ये सभी, इसमें आ जाएगा ये सभी, ठीक है? क्योंकि आनुवांशिकता क्या विशिष्ट शारीरिक लक्षण भी हो सकते हैं, विशिष्ट बुद्धि भी हो सकती है, विशिष्ट चरित्र भी हो सकता है, किसी तरह का भी हो सकता है, ठीक है? इसलिए ये सभी। चलिए, आनुवांशिकता तथा वातावरण परस्पर हैं, क्या हैं? आनुवांशिकता तथा वातावरण परस्पर हैं, निर्भर, पूरक या सहयोगी? इसमें आ जाएगा ये सभी, ठीक है? चलिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास पर आनुवांशिकता वातावरण का प्रभाव पड़ता है? किसका पड़ता है? ये पड़ता है सामाजिक विकास का, संवेगात्मक विकास का, मानसिक विकास का या शारीरिक विकास का? ये सभी, इसमें आ जाएगा ये सभी। चलिए, किसी बालक का शरीर लक्षण प्रभावित होता है, किससे प्रभावित होता है? ये देखना है। केवल पिता के डीएनए से या माता के डीएनए से या माता-पिता दोनों के डीएनए से, न तो माता के न पिता के डीएनए से। ये है माता-पिता दोनों के डीएनए से, ठीक है? 3 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि डैश और डैश की अंतःक्रिया द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? क्या? बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि आनुवांशिकता, इसमें आ जाएगा आनुवांशिकता और वातावरण, ठीक है?
की अंतःक्रिया द्वारा होती है। तो इसका क्या है? आनुवांशिकता और वातावरण। चलिए 4 आंसर ठीक है इसका। बालक को बालक को जो मूल प्रवृत्ति डैश से प्राप्त होती है उनका विकास डैश में होता है। इसमें क्या है? बालक को जो मूल प्रवृत्ति वंशानुक्रम से, यहाँ पे वंशानुक्रम आ जाएगा, ठीक है, वंशानुक्रम से प्राप्त होती है, उनका विकास जो होता है वो वातावरण से होता है, ठीक है, इसमें वातावरण आ जाएगा। चलिए क्या कौन सा हो गया इसका? 2 ऑप्शन ठीक हो गया। बालक के सम्यक विकास के लिए निम्नलिखित में से किनका सहयोग सर्वाधिक अनिवार्य है? किनका अनिवार्य है? उसके वंशानुक्रम और वातावरण से, ठीक है, ये 2 ऑप्शन ठीक हो गया। उसके वातावरण और उसके वंशानुक्रम और वातावरण से, सॉरी, इसका 2 ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, वातावरण वह भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा था? ये किसने कहा था? ये कहा था रॉस ने कहा था, ठीक है, इसका क्या है? रॉस, ठीक है, कि रॉस ने कहा था कि वातावरण में बाहरी शक्ति हमें प्रभावित करती है। ये रॉस के अनुसार है। चलिए, बच्चे उसी वातावरण में सीखते हैं जहाँ क्या होता है? उनके अनुभव व भावनाओं को उचित स्थान मिले, या उन्हें खेलने का मौका मिले, उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले, कड़ा अनुशासन हो। ये है कि बच्चे उसी वातावरण में सीखते हैं जहाँ उनके अनुभवों व भावनाओं को उचित स्थान मिले, ठीक है। तो क्या हो गया इसका? ए ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, आप ये देखिए, आप दिल्ली के किसी केंद्र विद्यालय में शिक्षक हैं। आपकी कक्षा का एक छात्र अफजल हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है तथा एक अन्य छात्र सुदीप केरल का मूल निवासी है। आप दोनों के रंग, रूप, स्वास्थ्य, स्वभाव आदि में काफ़ी भिन्नता देखते हैं। इसका प्रमुख कारण हो सकता है, इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? इसका प्रमुख कारण हो सकता है कि वातावरणीय प्रभाव, क्योंकि वातावरणीय जो प्रभाव होता है, वातावरण का जो प्रभाव होता है, उसी से ही बच्चा क्या प्रभावित होता है। बच्चे की आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर सर्वोत्तम अ, संभावित विकास के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? ये बताना है कि उसे बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए, उसे बालक को अधिक से अधिक पुस्तक पढ़ने की सलाह देनी चाहिए, उसे खेल-कूद में अधिक से अधिक भाग लेने अ, की सलाह देनी चाहिए, या उसे विकास के लिए प्रेरित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कि उसे बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए, ठीक है। एक ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, बच्चे के क्या है इसमें? बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे हम डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पालन पोषण, संवेगात्मक, सामाजिक विकास या परिवेश। इस पे उसे कहते हैं पालन पोषण, ठीक है, उसे पालन पोषण कहा जाता है। एक ऑप्शन ठीक है। परिवेश के प्रभाव मानव के डैश और डैश दोनों चरणों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? परिवेश के प्रभाव मानव के प्रसव पूर्व या प्रसव उपरांत, और प्रसव पूर्व और प्रसव उपरांत दोनों चरणों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्या हो गया इसका? 3 ऑप्शन ठीक हो गया। प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न है। इस तथ्य का प्रमुख कारण क्या है? भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण व वंशानुक्रम। ये सभी इसमें आ जाएगा, ये सभी। आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है। आप इस समस्या के समाधान हेतु निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? क्या उपाय अपनाएंगे? उनके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे, ठीक है। एक ऑप्शन ठीक हो गया इसका।
बालक क्या है, उसकी क्षमता क्या है, इस उसका पर्याप्त विकास क्यों नहीं हो रहा है, आदि प्रश्नों का आदि प्रश्नों के उत्तरदायी तत्व हैं क्या, वंशानुक्रम व वातावरण। ए और दो बी दोनों ही। आज बाल अपराध की घटना बढ़ती जा रही है, जिसके कारण शिक्षण प्रणाली में जटिलताएं आ रही हैं। आपके अनुसार इसका प्रमुख कारण क्या है? क्या है इसका प्रमुख कारण? दूषित वातावरण, दूषित सामाजिक वातावरण, या दूषित परिवेश, या दूषित वंशानुक्रम। क्या है इसमें बताना है क्या है? ये आ जाएगा दूषित वंशानुक्रम, दूषित सामाजिक वातावरण, दूषित परिवेश। तो क्या आ जाएगा? ये सभी। चलिए, विकास की वर्तमान विचारधारा में निम्नलिखित में से किसका महत्व है? क्या है? विकास की वर्तमान विचारधारा में निम्नलिखित में से किसका महत्व है? किसका महत्व है? केवल प्रकृति का, केवल पोषण का, केवल वो प्रकृति और पालन पोषण दोनों का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। यह है प्रकृति एवं पालन पोषण का। ठीक है, 3 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। अनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। क्या माना जाता है? ये माना जाता है स्थिर। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुवांशिकता संबंधी कारक है? आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, या समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिमुति, या फिर चिंतन पैटर्न। क्या है? या चिंतन पैटर्न। ये है इसमें जो अनुवांशिकता का जो संबंधित कारक है वो है आंखों का रंग, क्योंकि बच्चे में या तो माता की आंखों का माता की तरफ के आंखों का रंग आता है, या पिता के परिवार की आंखों का रंग आ जाता है। ठीक है, ये है आंखों का रंग। चलिए, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। क्या आकार देते हैं ये बताना है। पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति, या शिक्षा की गुणवत्ता, या शारीरिक गठन। यह है शारीरिक गठन। चलिए, निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? कौन सा करता है? पिछली इसमें आ जाएगा पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षण में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। तो इसका क्या है? तो ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, आगे कर देखते हैं। मानवीय विकास में मानवीय विकास में अनुवांशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है? कौन सा कथन समुचित है ये बताना है। ये है विकास के विभिन्न क्षेत्रों में अनुवांशिकता एवं परिवेश का सापेक्ष प्रभाव परिवर्तनशील है। तो इसमें क्या आ जाएगा? एक ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? कौन सा उपयुक्त प्रतीत होता है? ये होता है वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसका 4 आंसर ठीक है इसका। चलिए, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था में ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है। क्या दर्शाता है?
ये दर्शाता है प्रकृति और पोषण पर बहस। ठीक है, प्रकृति और पोषण पर बहस। इसका 3 ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए आगे देखते हैं। किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवांशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन किसका है? यह कथन क्या है? यह ठीक है। यह कथन ठीक नहीं है। इसमें आ जाएगा यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, विकास में जो वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। तो क्या हो गया इसमें? 3 ऑप्शन ठीक हो गया इसका 3 ऑप्शन ठीक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों में निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि वंशानुक्रम तथा पर्यावरण में विशिष्ट अन्यायी क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो क्या हो गया इसका 1 ऑप्शन ठीक हो गया, वंशानुक्रम और पर्यावरण। ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये क्वेश्चन आपको ज़रा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।